चलिए ध्यान दीजिए, लिख लिए। अब इसको समझा देते हैं। यानी क्लास 10th स्पेशल मैथ अलजेब्रा बीजगणित विषय। तो सबसे पहले आज हम बीजगणित पढ़ा रहे हैं, तो जानना बहुत जरूरी है कि बीजगणित क्या है। बीजगणित क्या है। हम हमेशा कहते हैं पढ़ो वैसा कि कभी दूसरे को पढ़ा दो, पढ़ो वैसा कि कभी दूसरे को पढ़ा दो, दूसरे को पढ़ा दो। तो दूसरे को पढ़ाने के लिए ढंग से पढ़ेंगे तब ना पढ़ाएंगे। खुद ना ढंग से पढ़ेंगे तब कैसे ढंग से पढ़ाएंगे। तो दूसरे को पढ़ाने के लिए ढंग से पढ़ना होगा और ढंग से पढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि बीजगणित क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीजगणित क्या है। तो हम बताए हैं कि जो गणित चर संख्या और अचर संख्या से मिलकर बने होते हैं उसे बीजगणित कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ देखो, जो गणित चर संख्या और अचर संख्या से मिलकर बने होते हैं उसे बीजगणित कहते हैं। जैसे 2x + 3, देखो इसमें एबीसीडी के अक्षर है 2x, ये हो गया चर संख्या, ये हो गया 3, यह है अचर संख्या। अब मिल के बन गया 2x + 3, इसी को कहते हैं बीजगणित। x + 5 y - 4 ... अब जानना है कि चर संख्या क्या है। चर संख्या क्या है या किसे कहते हैं। चर संख्या किसे कहते हैं, ये चर संख्या क्या है, दोनों की होता है। कहें कि जिस संख्या का मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आ गया कि चर संख्या किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि जिस संख्या का मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पर हम x लिए हैं, तो x के मान कैसे बदलेगा भाई। तो देखो मान लेते हैं कि x बराबर है, हम 0 लिए, तो यहाँ x है तो x रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब x बराबर हम 1 रखेंगे, x बराबर 1 लेंगे तो यहाँ x के जगह पर कितना रखेंगे, x बराबर हो जाएगा 1। चलिए ई में मान रखते हैं, इसमें मान रख के दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो चर संख्या x प्लस कितना है 3, यानी कि x + 3 चर संख्या है। तो इसका मान कैसे बदलेगा, तो देखो तब मान लेते हैं कि x बराबर हम 0 लेते हैं, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 + 3 बराबर कितना आएगा 3। अब हम x बराबर 1 लेंगे, तो x के जगह पर 1 रखेंगे, 1 + 3 तो कितना होगा 4। अब हम x बराबर मान लेते हैं 2 लेंगे, तो x के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 + 3 कितना होगा 5। देखो मान ना बदल रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। इसका मतलब कि चर संख्या का मान बदलता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, और जितने x के मान अलग अलग लेंगे उतने यहाँ अलग अलग अंक है। यही लिखे हैं चर संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या का मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं। जैसे x + 3, x² - 5, 2x + 4, कुछ भी आप x ABCD के अक्षर लगा करके बोल सकते हैं। अब आता है अचर संख्या किसे कहते हैं। अचर संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या का मान नहीं बदलता उसे अचर संख्या कहते हैं। चर संख्या के जस्ट उल्टा अचर संख्या। चर संख्या के मान बदलता है, अचर संख्या के मान नहीं बदलता। तो जिस संख्या का मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे में 2, ये 2 रहेगा, इसमें ABCD के अक्षर नहीं है, तो एक बार इसमें कोई भी हम ABCD के अक्षर के मान नहीं रख सकते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ... इत्यादि। तो चर संख्या अचर संख्या समझ में आ गया। चर संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का मान बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। चार संख्या बढ़िया से ध्यान दो। जिस संख्या का मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं। इलावे में लगा उसके बाद
अचर संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का मान नहीं बदलता उसे अचर संख्या। अब ध्यान दीजिए, इसमें टॉपिक, बीज गणित में 10वां के 4 टॉपिक आते हैं। बीज गणित में 10वां के कितने टॉपिक आते हैं? 4 टॉपिक। पहला टॉपिक का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद से आप लोगों के परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज बहुपद कंप्लीट हो जाएगा। 4 दिन के पढ़ाई है, एक दिन में बहुपद पढ़ाएंगे, एक दिन में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा टॉपिक का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी 5 अंक के है। तीसरा टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण, ये भी 5 अंक के है। ये भी क्या अंक के है? 5 अंक के है। और चौथा टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी, यानी ये भी 5 अंक के है। 5 अंक से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक से कम ना ज्यादा जितना हो जाए। तो 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पर 20 अंक लिखे हैं ना बीज गणित, तो यहाँ से 55 नंबर अंक के आता है प्रश्न। चलिए हेडलाइन डालिएगा बहुपद। हेडलाइन डालिए बहुपद। लिखेगा बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स 5 अंक। लिखिए प्रश्न, बहुपद किसे कहते हैं? प्रश्न लिखिएगा, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? उत्तर में लिखिएगा, चर संख्या के पूर्ण घात को चर संख्या के पूर्ण घात को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। चर संख्या के पूर्ण घात को बहुपद कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, x स्क्वायर कॉमा x प्लस 5 कॉमा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 डॉट 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 इत्यादि। उसके बाद प्रश्न लिखिएगा, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के
होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिएगा उत्तर में घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला लिख कर डैश दीजिए, अगले लिखेले चलेंगे। एक घाती बहुपद, एक घातीय बहुपद या इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो लिखिए जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो, उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यानी एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में x के पावर कुछ न तो एक रहता है छिपा, 2x या x प्लस 5, इस तरह से एक घातीय बहुपद है। दूसरा में आता है द्विघातीय बहुपद, लिख कर रख दीजिए। द्विघातीय बहुपद लिखेगा जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में अधिकतम घात 2 के मतलब हुआ x के पावर 2 चलेगा, यानी 4 संख्या के पावर 2 चलेगा। x स्क्वायर, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 5x स्क्वायर डॉट इत्यादि। तीसरा लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद लिख करके डैश कीजिए, लिखिएगा जिस
जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। लिखेंगे जैसे x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 10। फिर x³ फिर y³ माइनस 1 डॉट इत्यादि। उतारिए। फर्स्ट, बहुपद किसे कहते हैं? चर संख्या के पूर्ण घात को बहुपद कहते हैं। उसके बाद बताएं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x 2x x प्लस 5। द्विघातीय बहुपद किसको कहेंगे? जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। x² 2x²। इस तरह से त्रिघातीय बहुपद है। चलिए दिमाग में इतने डालना है कि घातीय बहुपद रैखिक बहुपद के पावर कुछ न तो 1 रहेगा। कितना रहेगा? पावर अगर x खाली है तो समझ जाइए कि पावर 1 रहेगा तो घातीय बहुपद। और द्विघातीय बहुपद में पावर 2 रहेगा। क्या रहेगा जी? 2। और त्रिघातीय बहुपद में पावर 3 नजर आएगा। 2 भी है पावर 1 भी है। सबसे पहले कहा कि जिस बहुपद का अधिकतम घात, अधिकतम माने सबसे ज्यादा पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद। उसके बाद लिखिए प्रश्न, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए प्रश्न लिखिए। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बदमाशी करा दे। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर में लिखिएगा पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला लिखिएगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद
एक पादी बहुपद। चलिए देखिए, हम बताएं प्रश्न की पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में लिखे पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला को नाम है पहला के एक पादी बहुपद, दूसरा को नाम है द्विपादी बहुपद, तीसरा के नाम है द्विपादी। तो जानिए कि एक पादी बहुपद क्या है। तो बताएंगे कि जिस बहुपद का पद एक हो, नाम है एक पदी, एक पदी के मतलब एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए एक पद में है, एक पद में है, एक पद में है या एक पद में है, एक टर्म में एक पद कहलाता है। अब आइए द्विपादी बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद का पद दो हो उसे द्विपादी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक टर्म ही हो गया और जोड़ एक टर्म ही हो गया, तो दो टर्म में हो गया, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा और दो टर्म में एक दो तो द्विपादी बहुपद, एक दो तो द्विपादी बहुपद। और त्रिपादी बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद का पद तीन हो उसे त्रिपादी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यानी तीन टर्म है तो एक त्रिपादी बहुपद हो गया। समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा एक्स के पादी बहुपद, एक पद, एक्स प्लस दो के पादी बहुपद, आप दे देंगे प्लस एक्स क्यूब के पादी बहुपद, त्रिपादी बहुपद। एक दो तीन टर्म है तो त्रिपादी बहुपद। अब आइए लिखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखिए। इसको मिटा रहे हैं। लिखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला लिखिए स्टार लगाते हैं, लिखेगा एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। याद रखिएगा एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद लिखेंगे एक घातीय बहुपद का केवल एक शून्यांक होता है, केवल एक शून्यांक होता है। एक घातीय बहुपद का कितने शून्यांक होता है। एक शून्यांक, याद रखिए। उसके बाद लिखेंगे एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b बराबर 0 होता है। उसके बाद लिखिए द्विघातीय बहुपद का दो शून्यांक होता है।
द्विघातीय बहुपद का अधिकतम लिखना, अधिकतम करके, अधिकतम द्विघातीय बहुपद का अधिकतम 2 शून्यांक होता है, 2 शून्यांक होता है। द्विघातीय बहुपद का अधिकतम 2 शून्यांक होता है। उसके बाद लिखेगा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का समान रूप, समान रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। उसके बाद लिखेगा त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद का अधिकतम 3 शून्यांक होता है, 3 शून्यांक, 3 शून्यांक होता है। त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम कितने शून्यांक होता है? 3 शून्यांक होता है। उसके बाद लिखेंगे त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का समान रूप, समान रूप, इसी को व्यापक रूप भी कहा जाता है, समान रूप को व्यापक, व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। सुधर जा, बदमाशी करा तुम लोग, होता है। पढ़ाई में कोई लापा सुटी ना, पढ़ने आए सही से पढ़ो, फिर देवे लाएंगे ना दैया पर धाय धाय, बड़ देरिये से तुम लोग के देख रहे हैं नौटंकी। जानता है कि मारते हैं तो खूब मारते हैं, वो में पढ़ा रहे हैं, अब वीडियो बना रहे हैं, और उकरा में तुम लोग बदमाशी कर रहे हैं, तो सोचो कि क्या होगा जो मारे लगेगा। तो पागल कहीं, कितना ढंग से पढ़ा रहे हैं, लिखवा लिखवा के तैयो ही सब भेजे, बदमाशी कर रहा है। चलो ध्यान से इधर देखो, एक प्रश्न अगर इतना याद कर लेते हैं तो इससे एक प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में। पहला बताएं एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। दूसरा बताएं घातीय बहुपद का केवल एक शून्यांक होता है। तीसरा बताएं घातीय बहुपद का समान रूप ax प्लस b बराबर 0 होता है। चौथा बताएं द्विघातीय बहुपद का अधिकतम 2 शून्यांक होता है, यानी द्विघातीय बहुपद का अधिकतम 2 शून्यांक होता है। पांचवा बताएं द्विघातीय बहुपद का समान रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। छठा बताएं त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम 3 शून्यांक होता है। और त्रिघातीय बहुपद का समान रूप या व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता है। आइए इसी में एक फार्मूला लिखिए, सूत्र, सूत्र भी लिख लीजिए। पहला ए अल्फा प्लस बीटा, इसको हम अल्फा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अल्फा। इसको बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, याद रहेगा? और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तीसरा अल्फा बीटा और बीटा गामा -b/a। चौथा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। और पांचवा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो होता है d/-d/। उसके बाद द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है ना जी, यानी छठा फार्मूला, थोड़ा दूरी में लिखते हैं। छठा
द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र यानी कि P इंटू एक्स बराबर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और सातवां फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र तो इसको लिखेंगे P इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही ना होता है। तो इसको याद करना है। पहला फॉर्मूला क्या बताएं अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला माइनस बी बटे ए। दूसरा बताएं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटे ए। तीसरा बताएं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्मूला माइनस बी बटे ए। और चौथा बताएं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला सी बटे ए। और पांचवा बताएं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे ए। छठा बताएं द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र यानी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और सातवां बताएं त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको आप लोग उतार लीजिए। गुणांक होगा चॉइस से 5 चॉइस बी 10 चॉइस सी -8 और चॉइस डी कोई नहीं। पांचवा लिखिएगा 3x³ माइनस 4x5 प्लस 10x² माइनस 5x प्लस 10 माइनस 2x। दस में घात होगा जैसे 0 चॉइस बी 2 चॉइस सी 5 चॉइस डी 8। फिर लिखिएगा x² माइनस 15 के शून्यांक होगा चॉइस से √15 चॉइस बी √15 माइनस √15 चॉइस सी माइनस √15 माइनस √15 चॉइस डी कोई नहीं। उसके बाद
निम्न में एक पदी बहुपद होगा। निम्न में एक पदी बहुपद होगा। उसके बाद लिखेगा 8वां एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बहुपद है। जैसे रैखिक चॉइस बी द्विघातीय चॉइस सी त्रिघातीय डी में लिखो सभी। उसके बाद आगे लिखिएगा 9वां सवाल। लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का संभव मान होगा। चॉइस ए सी बटे चॉइस बी माइनस ए बटे बी, चॉइस सी माइनस बी बटे और चॉइस डी बी बटे सी। उसके बाद 10वां प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 3 के एक शून्यांक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के एक शून्यांक है। चॉइस ए 0, चॉइस बी 1, चॉइस 1/2 और चॉइस डी कोई नहीं। चलो इसको बनाइए जल्दी। 10 में 10 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, किसको सही होता है। चलिए ध्यान दीजिए, बहुपद से जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिस तरह से दिए हैं उसी आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। अगर जो बना लिए 10 में 10, समझो 10 में अगर 8 वो सही है तो समझिए तो ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर ले आएगा। यानी बहुपद से क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव। चलिए पहला सवाल है कि निम्न में बहुपद होगा। निम्न में बहुपद होगा तो हम बहुपद की परिभाषा क्या बताए हैं? चर संख्या के पूर्ण घात को बहुपद कहते हैं। जैसे x के पावर 2 है ना तो पूर्ण घात है, लेकिन अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर चल जाए या x के पावर -2 चला है या हर के रूप में चला है, अगर एक्स स्क्वायर पूर्ण घात है तो बहुपद कहलाएगा, ये बहुपद है। लेकिन रूट अंडर एक्स स्क्वायर पूर्ण घात नहीं कहलाएगा तो बहुपद नहीं होगा। एक्स के पावर माइनस में चल जाएगा बहुपद नहीं होगा, यानी बटा में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो हिसाब से बताइए निम्न में बहुपद होगा यानी न रूट में रहना चाहिए
पावर, ना माइनस में रहना चाहिए पावर, ना हर के रूप में रहना चाहिए पावर। तो देखिए रूट के अंदर है, ये बटा में है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये ना एक्स स्क्वायर ना रूट के अंदर में है, ना माइनस में है, ना बटा में है, इसीलिए बहुपद कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही। अब देखो निम्न में बहुपद नहीं होगा, निम्न में बहुपद नहीं होगा, तो इसको रूट ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन एक्स स्क्वायर बहुपद होगा जी? नहीं होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बहुपद नहीं होगा। कारण निम्न में बहुपद नहीं होगा, तो बताइए एक्स के पावर -2 है, बहुपद नहीं है। देखो माइनस में पावर लग जाता तो बहुपद नहीं कहलाता है। अब आ गया दूसरा बना दिए। तीसरा देखिए सवाल, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक होते हैं, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक होते हैं। क्वेश्चन में यहाँ सब है ना, उसको नहीं कर लो, क्या कर लो? नहीं, गलती क्वेश्चन लिखा गया था। द्विघातीय बहुपद के शून्यांक होते हैं, तो द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? 2 शून्यांक। इनमें 0 है, 1 है, 1/2 है। डी में लिखे थे सभी, लेकिन हम बदल दिए कोई नहीं, तो सही आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि द्विघातीय बहुपद के अधिकतम 2 शून्यांक होते हैं। आ गया ये चौथा, 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 में x स्क्वायर का गुणांक होगा। तो एक गुणांक पूछ रहा है, गुणांक केकर गुणांक? x स्क्वायर। x स्क्वायर के आगे कौन है? 5, यही 5 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर कहता कि x का गुना, तो x के आगे कौन हो जाएगा? 10, तो 10 हो जाता। यही कहता कि इतना में अचर पद होगा, तो -8 हो जाता आंसर। अब आइए पचमा, 3x के पावर 8 माइनस 4x के पावर 5 प्लस 10x के स्क्वायर अब -2x प्लस 10 में घात होगा। घात माने पावर, सबसे ज्यादा किसका पावर है? x के पावर कुछ ना तो 1 पावर है, एकर पावर 2 है, एकर पावर 5 है, एकर पावर 8 है, तो सबसे ज्यादा पावर कौन है? तो घात होगा, घात माने सबसे ज्यादा पावर 8। सही आंसर डी हो जाएगा। आगे आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक है ना, इसको निकालेंगे, समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 0 ले लेंगे, हो जाएगा ये पट्टी 15 चल जाएगा। एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15, यानी एगो 15 प्लस में, एगो 15 माइनस में, कने है या एगो माइनस में, एगो प्लस में। राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। अब आइए 7वां प्रश्न, निम्न में एक पदी बहुपद होगा, एक पद में बहुपद। देखो ये 2 टर्म है तो द्विपदी बहुपद है, ये 3 टर्म है तो त्रिपदी बहुपद है, लेकिन एक टर्म में है तो यही हो जाएगा एक पदी बहुपद। जिस बहुपद का पद एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब आइए, इतना बहुपद है तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बहुपद है, तो बताइए ये घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है कि सभी? तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर लगल है, द्विघातीय, x के पावर 2 है तो द्विघातीय बहुपद हो जाए ये। अब आइए, अल्फा प्लस बीटा का संभव मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? -b/a। सही आंसर सी हो जाता है। अब आइए इसमें आइए, समझिएगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, वो नीचे वाला कह रहा है इतना के एक शून्यांक है, एक शून्यांक, तो इनमें 0 मान रखेंगे, जेकर हल करला पर शून्य आ जाएगा वही शून्यांक होगा। तो ये है 0, तो 0 रखेंगे तो ये 3 बच जाएगा, लेकिन 1 रखो, 1 के स्क्वायर तो 1 माइनस 4 गुना 1 प्लस 3, यानी 1 माइनस 4 प्लस 3, तो 3 जोड़ 1 4 घटाओ 4 बराबर 0। यानी अब इसका मान ही में रखेंगे, जेकर पर हल करना पर 0 आ जाएगा वही आंसर। कितना से शून्यांक कम हो जाएगा? 0। समझ में आया? चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव के बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। अगर आप 5 सवाल बना लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा में, जहाँ तक कि किताब के भी हर एक मैथ बन जाएगा। देखो कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के शून्यांक ज्ञात करें, और फिर शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालें।
तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे जी? हल लिखेंगे। हल के बाद इस सवाल को उतार लेना है, यानी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। 0 लेना शून्यांक निकालने के लिए रहता था। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड आप लोग पढ़े होंगे, आगे वाले पीछे वाले अंक को गुणा करते हैं और बिचला को ऐसा में तोड़ेंगे कि जुड़ला घटाइला पर बिचला के बराबर और उसको गुना करला पर आगे पीछे जो गुना किए उसके बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि x स्क्वायर से गुना करेंगे 9 में, यानी कि x स्क्वायर से गुना किए 9 में तो कितना हो गया 9x स्क्वायर। इस 6 को ऐसा में तोड़ेंगे कि जुड़ला घटाइला पर 6x हो और गुना करला पर 9x स्क्वायर हो। तो देखो तो 3x जोड़ 3x 6x हो जाएगा और 3x गुना 3x करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 3 में तोड़ेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए, एक से ऊपर एक से ऊपर तो x कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 3, ये दो में कॉमन होगा प्लस 3 से 3 कट रहा, 3 से 9 कट रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। घर के बाहर कौन कौन है? घर के बाहर x प्लस 3 तो लिखेंगे x प्लस 3 घर के बाहर है, दोनों घर में से एगो तो x प्लस 3 बराबर 0। अब ये आंसर नहीं आया। अब शून्यांक निकालिए, यानी कि x प्लस 3 बराबर 0। अब फिर लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर -3। इस तरह भी हो गया x बराबर -3, इसीलिए शून्यांक बराबर तो -3 कॉमा ये वाला -3 आया, ये वाला -3 आया, -3 को -3 क्या हो गया आंसर। अभी आंसर ही हो गया, यानी शून्यांक ज्ञात करें। अभी शून्यांक ज्ञात हुआ, अभी आधे क्वेश्चन बना करा शून्यांक ज्ञात करें तभी शून्यांक निकला है। अब करा फिर शून्यांकों का योगफल गुणनफल, तो लिखेंगे योगफल बराबर योगफल। योगफल का अर्थ क्या होता है जी? योगफल का अर्थ होता है जोड़, यानी दो गो शून्यांक इसको जोड़ो तो -3 जोड़ -3 तो माइनस में 6। गुणनफल, तो गुणनफल का अर्थ क्या होता है? गुना, तो गुणनफल बराबर तो -3 गुने -3 बराबर 9 हो जाएगा। मेन आंसर ये बना। चलिए दूसरा सवाल आइए, बाद में उतारना भी समझो। करा द्विघात बहुपद इतना के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। इमें गुणनखंड नहीं तोड़ना है, इमें गुणनखंड का किस लिए तोड़े? यहाँ करा शून्यांक ज्ञात करें, तो बिना गुणनखंड तोड़ले हम शून्यांक नहीं निकाल सकते हैं। इमें शून्यांक आ रहा है निकालने के लिए, करा द्विघात बहुपद इतना के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो हम इसको फार्मूला पर बनाएंगे। योगफल का है तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का है तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पर बनाएंगे। तो देखो तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो देखो x स्क्वायर क्या के घातीय बहुपद है, 2x स्क्वायर प्लस -6x प्लस 4 के घातीय बहुपद है, घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद के हम समान रूप जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो देखो x स्क्वायर के आगे यहाँ कितना है 2, और यहाँ x स्क्वायर का कितना है a, इसका मतलब a बराबर 2। x के आगे b है, यहाँ x के आगे क्या है -6, यहाँ लिखेंगे b बराबर -6 और c माने अचर पर, तो c बराबर कितना 4। अब लगाइए अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल बराबर योगफल का है तो अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला कुछ होता है -b बटे a। आइए -b तो माइनस के तो -b कितना है -6 तो माइनस में 6 बटे a कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 6 बटे 2 कट जाएगा तो कितना 3 हो गया। गेट खोलो मुझे। अब गुणनफल कर रहा गुणनफल, तो गुणनफल का है तो अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है c बटे a। गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा तो c बटे a।
तो सी कितना है, सी बराबर 4, तो यहाँ सी लिख दिए 4, ए कितना है 2, तो 2 लिख दिए, 2 दूनी 4 यानी 2 आंसर। तो योगफल हो गया 3, गुणनफल हो गया 2। समझ में आ गया? ये देखो त्रिघात बहुपद x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 के शून्यांकों का योगफल गुणनफल। ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझ में आया? त्रिघात बहुपद में योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। त्रिघात बहुपद के समान रूप क्या होता है जी, होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो देखो x³ के आगे a रहता है, तो उस हिसाब से a बराबर कितना होगा, x³ के आगे कुछ न था a हो जाएगा, कॉमा b बराबर कितना होगा, x स्क्वायर के आगे यहाँ b है, यहाँ x स्क्वायर के माइनस 2 है, तो माइनस में 2 हो जाएगा। अच्छा c बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ x के आगे c है, यहाँ x के आगे 5 है, तो 5 हो जाएगा। अच्छा d बराबर कितना हो जाएगा, d माने अचर पर 10। अब लगाइए फार्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो देखिए तो b यहाँ कितना है, माइनस में 2, तो माइनस के तो माइनस, अब b के जगह पर 2 बटे a कितना, ये बराबर 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, b a के जगह पर 1। अब माइनस माइनस प्लस 2 बटे a, यानी 1 से 2 में भाग मारेंगे तो ये हो गया अल्फा प्लस। अब आइए गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फार्मूला होता है माइनस b बटे a, तो माइनस कितना, माइनस d कितना है जी, d बराबर 10, तो d हो गया 10 बटे a बराबर 1, तो 1, यानी 1 से 10 माइनस 10 में भाग लगाया था, माइनस में 10, यही हो गया आंसर। यही कहा था कि 2-2 करके योगफल, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो 2-2 करके नहीं दिया। आगे ये बन गया। ये देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 2 है, तो योगफल देले है, यानी अल्फा प्लस बीटा देले है, अल्फा प्लस बीटा कितना देले है, -3, और गुणनफल देले है, यानी अल्फा इंटू बीटा 2 देले है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा के -3, अल्फा इंटू बीटा के 2, यानी 2। अब फार्मूला लगाइए px बराबर, यानी द्विघात बहुपद के फार्मूला लिखवाए हैं, यानी x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। माना कर दीजिए आपका, यानी कि px के px बराबर x स्क्वायर के x स्क्वायर माइनस था माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस में 3 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। अब आ गया ये p इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 से गुना x में, तो हो जाएगा 3x प्लस 2। तो ये द्विघात बहुपद बन गया। और कहीं कह रहा था द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद के रूप में चला आया, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अब आ गया ई में, आइए ई में कह रहा है, इसको पहले आप लोग उतारिए, तब नीचे जगह ना है, ऊपर में बताएं। चलिए एक प्रश्न बचा हुआ है, क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योगफल 2, शून्यांकों का योगफल 2। इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। गुणनफल 4, गुणनफल कहे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है, 4। और 2-2 करके योगफल, 2-2 करके योगफल माने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
बराबर कितना है? -3 है। तो द्विघात बहुपद के फार्मूला, त्रिघात बहुपद के फार्मूला यानी कि px लगाइए। px बराबर यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे? सूत्र से। हाँ, सूत्र से। त्रिघात बहुपद के हम लिखे थे फार्मूला यानी कि px बराबर लिखे थे x³ माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस ए बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही ना होता है। चलिए देखिए px के px बराबर समझिएगा x³ तो x³ पे x³ रहेगा माइनस। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रहे हैं? 2। तो ब्रैकेट बंद 2 ऐसे बंद कर दिए। फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है? -3। फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हल कर दीजिए यानी p इंटू एक्स बराबर यानी x³ माइनस 2 से गुना एक्स स्क्वायर में करो 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 से गुना x में तो 3x प्लस कितना 4। यही कह रहा था त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो त्रिघात बहुपद px बराबर x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यही आपको क्या हो गया? ये हो गया द एंड पोलिनोमियल्स। द एंड पोलिनोमियल्स। आज जितना बताए बहुपद से 0 लेवल से हाई लेवल तक खत्म किए, समाप्त। सीख गया 5 नंबर तुमको रखा हुआ है परीक्षा। वीडियो भी बन चुका है, आप देख सकते हैं घर पर जाकर। चलिए तो आज के सेवा मैथ इतना ही। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैथ कैसा लगा, तो फिर वीडियो हम बनाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।